प्यारे बच्चों, कैसे हो? समर ब्रेक, गर्मी की छुट्टियों में बहुत मज़ा आ रहा होगा। दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, पापा मम्मी के साथ, भाई और बहन के साथ, है ना? घूमने जा रहे होंगे, खूब खाना खा रहे होंगे। आ रहा है ना मज़ा? आइसक्रीम, गर्मी है तो आइसक्रीम भी खा रहे होंगे आप। चलो, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। वो सोचो कहानी कौन सी होगी, क्योंकि अभी आप छुट्टियों में मोबाइल भी काम में ले रहे होंगे, है ना? राइट, है ना? मोबाइल है ना आपके हाथ में। अगर आपके पास नहीं है तो पापा मम्मी का आप ले रहे होंगे, पापा मम्मी नहीं दे रहे होंगे तो दादा दादी का ले रहे होंगे, दादा दादी नहीं दे रहे होंगे तो नाना नानी का ले रहे होंगे, नहीं तो बड़े भैया का, है ना? तो आज की कहानी का नाम है जादुई मोबाइल के कारनामे। तो हमारी आज की कहानी का नाम है जादुई मोबाइल के कारनामे। ओके, ये जादुई मोबाइल बहुत खतरनाक है। ये बहुत बड़ा रावण की तरह है। रावण के 10 मुंह थे, इसके 1000 न जाने अनगणित मुंह हैं, है ना? इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। तो रावण से भी बड़ा रावण है ये, दुनिया का महान रावण है, सबसे बड़ा बलशाली। अगर कोई अभी रावण है ना, तो वो कौन सा है? मोबाइल है। चलो इसी जादुई मोबाइल की एक कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक छोटा सा 10 साल का बच्चा रहता था। उसका नाम था आरव। बहुत प्यारा बच्चा था, हंसता हुआ, खेलता हुआ, मुस्कराता हुआ, सबसे बातचीत करता हुआ, इतना प्यारा बच्चा था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत होशियार था पढ़ने में। टीचर पूछती, आरव बताओ, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आरव तत्काल जवाब देता। टीचर को, आरव आरव बताएगा। भारत का भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का नाम? सबसे पहले हाथ खड़ा होता आरव का, यस मैम, और वो बोलता नरेंद्र मोदी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते और आरव सबका जवाब देता। ठीक है, अब आरव समर ब्रेक पड़ गया, स्कूल तो जाना नहीं था, गर्मियों की छुट्टी थी, मस्ती करनी थी। तो वो आरव ने दोस्त बना लिया मोबाइल को। अब मोबाइल तो बहुत बड़ा दानव था। अब मोबाइल जब दोस्त बन गया तो मोबाइल पर आरव की गेम खेलने की आदत पड़ गई। पापा ने बोला, आरव ज़्यादा मोबाइल नहीं। आरव बोलता, यस पापा। मम्मी बोलती, देखो पापा ने मना किया था, तुम फिर मोबाइल खेल रहे हो, अब ज़्यादा नहीं। आरव बोलता, यस मम्मी। लेकिन फिर मोबाइल पर उसकी आदत पड़ गई और मोबाइल समझ गया था। मोबाइल तो बहुत बड़ा दानव था, दैत्य था, रावण था, है ना? बहुत बड़ा खराब व्यक्ति था, बदमाश था, शैतान था। मोबाइल तो बहुत बड़ा था। और मैंने कहा ना, रावण के तो 10 मुंह थे, इसके तो 1000 मुंह थे। रावण को मोबाइल को समझ में आ गया, ये लड़का मेरी जकड़ में आ गया है, मेरी पकड़ में आ गया है। अब तो वो और हावी होने लगा। अब सुबह उठते ही के आरव जिद करने लगा, मोबाइल चाहिए। तो सुबह मोबाइल चलाने लगा, नहीं तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि जादुई मोबाइल जो था वो तो बहुत बड़ा खतरनाक था। खाना खाते समय, घूमते समय, बैठते समय, होटल पापा मम्मी लेके गए तो होटल में भी मोबाइल लेके मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल को समझ में आ गया, ये लड़का, ये बच्चा अब मेरी पकड़ में आ गया। देर रात तक वो गेम खेलने लगा। तो मोबाइल को ये समझ में आ गया कि ये बच्चा अब मेरी पकड़ में आ गया है। ठीक है। और क्या होता है, वो जो चमकता हुआ उसको मोबाइल मिला था, किसको? आरव को। वो जो आरव को चमकता हुआ मोबाइल पड़ा था, मिला था, जो कहाँ से मिला था उसको? रास्ते से, रावण। ठीक है। अब वो तो उसकी पकड़ में आने लग गया, यही तो जादुई मोबाइल था। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। जैसे ही उसने मोबाइल उठाया, और मोबाइल क्या बोल बोल पड़ा? जैसे ही उसने मोबाइल को उठाया और मोबाइल क्या बोल पड़ा? मैं तो जादुई मोबाइल हूँ, जितना ज़्यादा मुझे चलाओगे उतना ही मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊँगा, नई दुनिया में ले जाऊँगा। क्योंकि आरव को तो मालूम था नहीं,
उसको तो वो जादुई मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया, और वो जादुई मोबाइल जब पड़ा हुआ मिल गया तो उसने उठा के उसको काम में लेना चालू किया, और मोबाइल समझ गया कि ये बच्चा मेरी पकड़ में आ गया है और कहा अब मैं तुमको अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। और आरव तो उसमें फंसने लगा। अब आरव खुश हो गया, ठीक है। और वो तो दिन रात मोबाइल चलाने लगा, खाते समय, पीते समय, घूमते समय, खेलते समय। उसको तो बस अब मोबाइल के सिवा कोई जमता ही नहीं था, और जादू ही था मोबाइल। उसने तो और पकड़ना चालू किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब धीरे धीरे आरव की आंखें दुखने लगी, बेचैन रहने लगा। हमारा हंसता हुआ, खेलता हुआ, खिलखिलाता हुआ प्यारा सा हमारा आरव अब दुखी रहने लगा। अब बार 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 रोने लगा, बार बार उसकी आंखें दुखने लगी। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था उसका, जैसे ही वो जाता फिर मोबाइल की याद आती। दोस्त कहते आरव चलो ना खेलने चलते हैं, नहीं, आरव कहता नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा। अब उसने जब कोई क्लास टेस्ट दिए थे टीचर ने कि थोड़ा बहुत समर ब्रेक में तुम करना, अब उसमें भी मम्मी ने जब उसको दिया तो उससे हो क्वेश्चन हुए नहीं, और उसमें भी उसके कम अंक आने लगे। अरे आरव तो अब पूरी तरह से मोबाइल के जकड़ में आ गया था, वो समझ ही नहीं पाया। उसको तो अच्छा लगा कि चमकदार मोबाइल है, अच्छा सा कुछ बताएगा मुझे, वो तो उसके अंदर फंस गया है ना। और फंसते फंसते ये हालत हो गई है। अब क्या हुआ, एक रात आरव को सपना आया, बहुत सारे बच्चे कमरे में बैठे हुए थे, उसी की तरह के बहुत सारे बच्चे, और सबके हाथ में मोबाइल था, पर सब दुखी थे, रो रहे थे, आंखों में जलन हो रही थी, खाना नहीं खा पा रहे थे, पढ़ाई नहीं हो रही थी, उदास से सब बैठे हुए थे, जहाँ केवल सब बच्चे उस मोबाइल को देख रहे थे। आरव तो घबरा गया। उसने तब पहली बार उसके दिमाग, अरे मैं कहाँ फंस गया, अरे ये जादुई मोबाइल नहीं, ये तो वास्तव में रावण था, हैं बराबर। क्योंकि वहाँ तो जो सब बच्चे थे, न तो कोई किताब पढ़ रहे थे उस अंधेरे कमरे के अंदर, न कोई खेल रहा था, न कोई हंस रहा था। सारे बच्चे ऐसे मायूस से बैठे हुए थे, केवल मोबाइल स्क्रीन को देख रहे थे, और सबकी आंखें जल रही थी, लाल लाल आंखें थी। आरव तो परेशान हो गया। आरव को अब समझ में आने लगा मैं कहाँ फंस गया, अब तो मेरी पढ़ भी नहीं पाता हूँ, आंखें भी जलती है। और आरव जो था देखिए ना कैसे हो गया, इन सब बच्चों को देखो कैसे हो गए, दुखी हैं, आंखें जल रही है, पढ़ नहीं रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। और ये सब कारनामा किसने किया, ये सब कारनामा किया उस जादुई मोबाइल ने। आरव तो डर गया और कहा नहीं, मैं इस रूम में नहीं रहूंगा, नहीं मुझे नहीं रहना, नहीं मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, अरे मुझे निकालो, मम्मी पापा मोबाइल ले लो, दादा दादी मोबाइल ले लो, नाना नानी मोबाइल ले लो, हे मोबाइल मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ऑल राइट। और फिर आगे मोबाइल बोला, फिर मोबाइल भी तो था। मोबाइल बोला जो बच्चे अपना समय केवल स्क्रीन पर बिताते हैं वह धीरे धीरे खुशियाँ, हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, आँखों की रोशनी, मम्मी पापा का प्यार, टीचर का प्यार, अच्छे मार्क्स लाना छोड़ देते हैं। तो मोबाइल ने कहा कि देखो आरव, तुमने मुझे पकड़ा, मैंने तो, अगर मुझे पकड़ोगे तो मैं तो तुमको पकड़ूंगा ही, पर मैं भी तुमको आज एक सच्चाई बोलना चाहता हूँ कि मुझे जो पकड़ता है वो केवल मुझे तो पा लेता है, बाकी सब चीज़ों को खो देता है। अच्छे हंसना, खेलना, मम्मी पापा का प्यार, टीचर का प्यार, सब कुछ तो खो जाता है। तो आरव को समझ में आया, आरव की आंखें खुल गई, और उसने तुरंत उस रात को जब वो सपने से जगा तो उसने फैसला किया अब वो मोबाइल को दिन भर काम में नहीं लेगा, कभी ज़रूरत पड़ी तो मोबाइल को देख लेगा, अदरवाइज़ वो मोबाइल को काम में नहीं लेगा। और फिर आरव ने उसी दिन से खेलना चालू किया, वापिस वो खुश हो गया, दोस्तों के साथ बात करना चालू किया,
परिवार के साथ समय बिताना चालू किया, मम्मी पापा के साथ बैठना चालू किया, साथ में खाना खाते समय मोबाइल के हाथ लगाना छोड़ दिया, आरव वापस पहले जैसा आरव हो गया। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिए, कुछ ही महीनों में आरव फिर खुश हो गया, फिर उसके नंबर आने लगे, फिर वो क्लास का होनहार छात्र बन गया, फिर वो हैप्पी हो गया। तो बच्चों ये जो जादुई मोबाइल है ये कितना खतरनाक है। देखो आरव तो इससे बाहर निकल गया, आप भी इससे बाहर निकल जाओ। आज से ही इस मोबाइल को छोड़ दो। मम्मी पापा को नहीं, मैं अब ज़्यादा काम में नहीं लूँगा। खाते समय, खेलते समय, पढ़ते समय ज़्यादा मोबाइल को देखना ही नहीं है, मोबाइल को छोड़ देना है। कभी ज़रूरत पड़े तो आप मोबाइल को देख सकते हैं, एक दो गेम खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल को छोड़ने की कोशिश करो। मोबाइल एक अच्छा साधन है, लेकिन उसका ज़्यादा उपयोग क्या है, हानिकारक। मोबाइल से फ़ोन पे बात करो, नाना से, नानी से, दादा से, दादी से, लेकिन मोबाइल को पकड़ो मत। ज़्यादा मोबाइल के नहीं चाहिए। मोबाइल मोबाइल नो मोबाइल, नो मोबाइल, नो मोबाइल। क्लियर? ओके। खेलना, यस हम खेलेंगे, नाउ हम प्ले ग्राउंड में जाएंगे, ऑलराइट, गेम्स को खेलेंगे। नाउ फैमिली के साथ में हम बैठ के और फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में हम टाइम को बिताएंगे। किताबें, बुक्स हम पढ़ेंगे, एवरीडे रीड बुक्स, हम बुक्स की रीडिंग लगाएंगे। हाँ, मोबाइल की जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम काम में लेंगे, बाकी मोबाइल को काम में नहीं लेंगे। तो याद रखो बच्चों, मोबाइल इज़ आवर सर्वेंट, वी आर नॉट सर्वेंट। आवर मोबाइल इज़ आवर सर्वेंट। वो हमारा लॉर्ड नहीं है, वो गॉड नहीं है। वो तो ज़्यादा जब करते हैं तो रावण भी बन जाता है। तो बोलिए नो मोबाइल। क्लियर? मोबाइल जितना कम हो उतना कम काम में लीजिए। मोबाइल हमारा सर्वेंट है, जब उससे बहुत ज़रूरी काम हो तो हम उसको, अपने सर्वेंट को आवाज़ दें और मोबाइल को काम में ले। लेकिन ऐसा नहीं कि हम मोबाइल के सर्वेंट बन जाए। वी आर नॉट सर्वेंट। क्लियर? हम तो मोबाइल के मालिक है, वी आर द ओनर। ओके। तो बच्चों ये कहानी कैसी लगी, और इस कहानी का मूल जो मंत्र है वो बिल्कुल सिंपल सा है। इससे हमने क्या सीखा कि ज़्यादा मोबाइल काम में नहीं लेना है, नहीं तो हमारे खुशियाँ, हमारी हंसी, हमारा खाना खाना, हमारी पढ़ाई, हमारे मार्क्स सब कम हो जाएंगे। तो सब लोग मेरे साथ मिलके क्या बोलेंगे? नो मोबाइल, नो मोबाइल, नो मोबाइल। Okay, all the best. Enjoy your summer break.